Rahat Project Music CD is conceived as a musical tribute to the friendship, deep respect, and affection for the elder poet Mr. O.K. Rahat. This talented Australian creative team has masterfully composed and performed Rahat's poetic lyrics into melodic compilations. Rahat's music tracks blend the vast Australian sounds fused with the music of the Indian subcontinent. सुनियतों के बोल और बहर सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मैं इक़्तिदार आबदी राहत सीडी की प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब फिर वापस हम आए हैं। आज हम और कुछ नए लोगों से बात कर रहे हैं और पहले के कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो मैं ख़ास करके रज़ा अलवी भाई जो कि इस प्रोजेक्ट के करता धरता मेन क्रिएटर ऑर्गेनाइज़र ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, और इसके अलावा मैं भाई भूपिंदर मिंटू का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया, उनकी आवाज़ सभी सुनते रहते हैं और ख़ास करके राहत सीडी में उनका बहुत योगदान और बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा मैं फसी भाई और इरम को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और साथ में मेहरीन, अभिजीत श्रीवास्तव, अमनपाल साहब एंड आकांक्षा श्रीवास्तव जी का सब, यू folks are all very welcome, and I welcome all the viewers and listeners of Sunyato, especially this Bol Obeher series on Rahat project. So now I hand over to Iram and Fasi Bhai to take this program further. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया इक़्तिदार भाई for organizing this session, और मेरी तरफ से on behalf of सुनिए तो और तमाम जो इस सीडी के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, उन तमाम की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में आने का। जो देखेंगे या जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी हर सेशन में एक लाइन जैसे इस सीडी के बारे में कि इस सीडी का जो मेन मकसद है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट से वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सोशल कोहेजन, एंड फॉर दिस सोशल कोहेजन व्हाट वी कैन अचीव इज द पीस एंड हार्मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो लोग इसमें गाना गाए हैं उनको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस पोएट्री के जरिए अपने मैसेज को दे दिया है। पहला मेरे लिस्ट में नाम है जो मैं बातचीत करूंगा आकांक्षा से। तो आप आकांक्षा जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको इसमें शामिल होकर कैसा लगा और आपका परफॉर्मेंस आपके लिए और आपके अंदाज में और आपके हिसाब से कैसा था। थैंक यू। तो मैं ये प्रोजेक्ट में मतलब मेहरीन के साथ अब्बास जी से मिलने के लिए गई थी। एक सॉन्ग के लिए वो फिनिशिंग टचेस दे रहे थे, तो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कब से चल रहा है और इस पे किस किस आर्टिस्ट ने वर्क किया है। तो मैंने वो सॉन्ग सुना, अब्बास जी ने मुझे सुनाया, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली कंपोज सॉन्ग था। उसमें जो सिंगर्स ने गाया था बहुत ही पूरा काफ़ी अमेजिंग था। तो फिर हमने रिकॉर्डिंग की एक ही सेशन में बैठ के, कहीं कहीं पे कोरस, कुछ हार्मनीज, ऑन द स्पॉट कुछ आलाप्स क्रिएट किए, वो सब हमने रिकॉर्ड किया। तो विद इन 3-4 आवर्स जहाँ जहाँ पे अब्बास जी को वो सॉन्ग में फिल करना था, और एंड में जैसे सूफी टाइप का जो स्कोर होता है उसमें जैसे कवाली वाला फील आता है, 1-2 वर्ड्स को रिपीट करते रहते हो, तो वो सब हमने किया। तो काफ़ी अच्छा था कि एक बार में नई चीज़ सुनी
और फिर उसी समय क्रिएट करके अब्बास जी ने कॉर्ड्स दिए, हमने गाया और एक ही बार में सब रिकॉर्ड हो गया। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जब पता चला कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पोएट राहत जी के वर्क को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो अच्छा लगा कि मैं भी जुड़ी हूँ इसके साथ। तो आई एम ग्लैड कि ये एंड आशा करती हूँ कि जितने ज़्यादा बड़े ऑडियंस के तरफ जाए और पहुंचे सब लोगों की तरफ ये पूरी सीडी, क्योंकि इस पे बहुत लोगों ने मेहनत की है। तो या एंड आई एम हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ इट एज वेल। अब मैं इरम से गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट सवाल। थैंक यू फसी भाई। अभिजीत इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक एवर सिंस चाइल्डहुड, primarily drawing inspiration from his mother. Abhijit was finalist in Key Competitive at some Indian music show. Abhijit's enthusiasm extends across all forms of Indian music, his favorite being Sufi and light Indian classical. अभिजीत साहब, आपने वो गाना गाया है, वो है ख्वाब कैसे भी हो पलकों पे सजा लेते हैं, हम तो हर रंग में जीने का मजा लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपके बारे में सुना है कि आपका फेवरेट सूफी एंड इंडियन क्लासिक है, क्या सूफी एंड इंडियन क्लासिकल जॉनर ने आपकी गायकी को इन्फ्लुएंस किया है इस गाने में? जी शुक्रिया पहले तो सबका। और जी हाँ बिल्कुल, तो इंडियन म्यूजिक ओवरऑल, नॉट जस्ट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इवन बॉलीवुड, सारी इंडियन म्यूजिक्स मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं, शुरू से ही करती आई हैं, और ऐसा माहौल भी रहा है हमेशा मेरी इर्द गिर्द। तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस है। बट जैसा कि सब जानते हैं, अब्बास जी खुद काफ़ी अच्छी डायरेक्शन देते हैं, और ये पहला मौका था जब मैंने अब्बास जी के साथ काम किया, तो उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस पे। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मुझे सॉर्ट ऑफ गाइड किया। तो डेफिनेटली सब कुछ मिला जुला कर ये जो भी प्रोडक्ट आया है वो आया है। जी बहुत शुक्रिया। और आप अगर मुनासिब समझें तो हमें 2 लाइन सुना दें। जी बिल्कुल। तो ये इसमें 2 लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत ही, हालांकि ये पूरा गज़ल ही बहुत उम्दा है, बट इसमें 2 लाइनें मुझे खास करके पसंद आई है, वो मैं सुनाता हूँ। वो कुछ ऐसे है। जब भी मायूसियाँ बढ़ती है हमारी जानिब, दिल में सोए हुए अरमान जगा लेते हैं। आप कैसा भी हो पलकों पे सजा लेते हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। Very nice. Singer, songwriter and musician Mareen's Western contemporary musical background and Pakistani heritage plays a huge role in her creative identity. Mareen's musical expression embodies the life experience and musical knowledge that she has attained over the years. Mareen wishes to continue inspiring diversity in musical dialogue and creating unique popular music. How do you think this song helped to convey the emotions of Rahat Sahab poetry? And what made you pursue this opportunity with Abbas sir and the Rahat project? Acha, okay, so funny story. This was the second song that we chose. So the first song that we recorded, अंकल ने मुझे बुलाया और फिर हमने कहा कि हम ये वाला गाना करते हैं। तो वो गाना जो पहले कर रहे थे वो अच्छा था, मगर मेरी एक्सप्रेशन और मेरी आवाज़ पे नहीं बैठ रहा था। तो हम जब बैठे थे, फिर अंकल ने तो वो एक गिटार का अकूस्टिक बजा रहे थे, बैकग्राउंड में एक लूप था। तो फिर एक शायरी अंकल ने खोल के कहा कि दी दे तर में ही कभी अश्क हमारे कम है, फिर
मैं गुनगुना रही थी और फिर बड़े ऑर्गेनिक तरीके से ये गाना बना। तो फिर उसी वो मोमेंट में मैंने कहा कि यही 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 गाना है, यही अल्फाज है, यही फीलिंग है जो मुझे अच्छी लग रही है, मेरे साथ जो चल रही है। तो आई थिंक एज वेल मैं नौजवान हूँ, तो फिर वो ऐसी शायरी सुन के तो मेरे दिल में खुशी आ गई थी। तो मैं तो बड़ी सिंपल सी हूँ, जब मुझे कोई फीलिंग आती है या कोई दिल में मेरी बात कुछ लगती है या मेरी शायरी मेरे बात दिल में लगती है, तो फिर मैं वैसे ही मेरा कनेक्शन बन गया, तो वैसे ही है। थैंक यू सो मच मेरीन। आप वो लाइन फिर से गुनगुना दें जो आप। धीरे तर में ही अगर अश्क हमारे कम है, आसमां तेरे भी दामन में सितारे कम है, लड़खड़ाने को तो जी अब भी मचल उठता है, बढ़ के जो थाम ले हमको वो सहारे कम है। धीरे तर में ही अगर अश्क हमारे कम है, आसमां तेरे भी दामन में सितारे कम है। बहुत खूब मेरीन, आप बहुत वेस्टर्न एंड इंडियन मिक्सचर है वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वैसी भाई बहुत बहुत शुक्रिया इनाम। मेरे लिस्ट में जो अगला नाम है वो अमन पाल का है। अमन पाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस इंटायर प्रोजेक्ट के। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है शुरू से लेकर और इसके कंप्लीशन तक। और इस सीडी और इस प्रोजेक्ट के से रिलेटेड मैं अमन से ये सवाल करूंगा कि आप अपने आप को इस सीडी में कहाँ देखते हैं, कंट्रीब्यूशन के एतबार से, सिंगिंग के एतबार से, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अब्बास जी ने ये मौका दिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ। और यहाँ मेरे चंद जितने भी दोस्त बैठे हैं, मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत देर बाद मैं सबको देख रहा हूँ, आकांक्षा, मेहरीन, अभिजीत एंड माई सेल्फ गो बैक क्वाइट वे बैक। हमने शुरू भी pretty much साथ में किया था यहाँ सिडनी में आके, तो इट्स सो नाइस टू सी एवरीवन। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए बहुत छोटा है। मैं इंसान तो एक छोटा सा स्पेक के बराबर ही होता है इस आर्ट और इस क्रिएटिविटी के आगे। तो मेरा बस एक छोटा सा योगदान है, जो भी मुझसे बन पाया मैंने किया अब्बास जी के गाइडेंस और उनकी रज़ा से, जैसे भी उनको खुश लगा, ठीक लगा। बट जो मुझसे बन पाया तबले के हवाले से, तबले का मेरा ज़्यादा काम है। मैं थोड़ा बहुत तो मैंने तबला, मेन तो मेरा तबला ही है कि मैं तबला ही सीखा हुआ हूँ, थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ और मैं बजा भी रहा हूँ और मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। गाने के हवाले से तो थोड़ा सा मेरा शौक है, मैंने कहीं से सीखा हुआ नहीं है, बट सुन के अच्छे लोगों को सुन के सिडनी के बाहर भी उनसे जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं, हम थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो यूँ समझिए बस छोटी सी खिचड़ी है हमारे पास इस चीज़ की। तो लेकिन हाँ, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है इस मामले में, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है मुझे इसमें भाग लेने का हिस्सा मिला। तो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया अमन। जैसे देखें इसमें बड़े मजे हुए, बहुत ही मैच्योर्ड और उस्ताद सिंगर्स हैं। यहाँ पे मिंटो भाई बैठे हुए हैं और आकांक्षा भी है, मेहरीन भी हैं और अभिजीत भी हैं। तो आप किससे इंस्पायर्ड हुए अभी तक ये सिंगिंग के हवाले से, जो छोटा मोटा आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनमें किसने इंस्पायर किया? मैं शुरू में जब गाने के हवाले के मैं थोड़ा सा जब देखने लगा, तो पहले अपने छोटे भाई से बहुत इंस्पायर हुआ
क्योंकि वो भाइयों में कंपटीशन रहता ही है, थोड़ा फ्रेंडली कंपटीशन होता है, यार तू कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा उसको देख के, यार बड़ा अच्छा गाता है, मैं भी कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद जब गाने में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए तो फिर उस्ताद मेहदी साहब को मैंने बहुत सुना बचपन से लेके अब तक, अभी तक भी उन्हीं को ही सुन रहा हूँ। उनके जो जितने भी गज़लें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं याद रखूँ। और फिर मेरे उस्ताद जी, मेरे गुरुजी उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान जी, तो वो मेहदी साहब के शागिर्द हैं, रहे हैं, तो वो भी एक इंस्पिरेशन थे मेरी लाइफ में। और फिर जब मैं यहाँ आया तो देन आई मेट ऑल दीज वंडरफुल सिंगर्स लाइक अभिजीत, आई मेट महरीन, आई मेट आकांक्षा। अभी भूपेंद्र जी से अभी मुलाकात हुई नहीं हमारी, लेकिन बहुत जल्दी चलो स्काइप के जरिए हो गई। इनका बड़ा नाम सुना है तो हम बड़ी इज्जत करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी इनसे राब्ता हो, इनसे कुछ सीखने को भी मिले हमको। तो या अमन भाई, सॉरी मिंटो भाई तो हमारे सिडनी के उस्ताद सिंगर है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा है जो इन्हें जानता ना हो। बिल्कुल। और वो कभी भी जब बोलते हैं, जैसे एक शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, तो ये हमारे मिंटो भाई जब भी बोलते हैं तो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो प्लेटफॉर्म है बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली बड़ा हुआ पर्थ में, सिडनी में तो बाद में आया, तो इट वाज अ स्मॉल कम्युनिटी और सारा रश जो सिडनी साइड था तो लोग जानते नहीं थे, इट वाज वेरी हार्ड टू ब्रेक थ्रू। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। तो पर्थ से सिडनी, मेलबर्न ये सब कवर करना आपको पता है 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है, तो वो मुश्किल था। बट अभी it's very easy now. And I'm very happy कि we have lots of singers, beautiful singers. And पर्थ में बैठकर जब आप सिडनी के बारे में सोचता था तो ऐसा लगता था मुझे कहीं ओवरसीज जाना है। Which literally was like that. Yes, yeah, it's true. बिल्कुल। So everybody's done wonderful job here. Yes. तो ये क्वेश्चन का सेशन मेरे ख्याल से कंप्लीट है ना। फसी भाई, एक क्वेश्चन मेरा अमन भाई के से है। बिल्कुल। उन्होंने, जैसा हमने सुना है कि उन्होंने लंदन से क्लासिकल तबला लर्न किया है, तो अमन भाई आप मुझे ये बताएंगे कि आपका इस जो तबले में जो आप माहिर हैं, आपको कुछ उसके बारे में आपने कुछ यूज करा राहत प्रोजेक्ट में, कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ तबले का या नहीं? जी बिल्कुल। मैंने काफ़ी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो गाने हैं उनमें मैंने अपने तबले के ज़रिए उस गाने को सराहने की कोशिश की है, उसको एक थोड़ा सा डेकोरेटिव टच देने की ज़रूर कोशिश की है, जो भी मैं अभी तक सीखा हुआ हूँ। तो आई होप इट्स कम आउट वेरी वेल। तो ये मेरा ज़रूर तबले के साथ रहा है। और गाने के हवाले से भी, क्योंकि रिदम की नॉलेज है गाने के लिए, हम मेरे सिंगर्स जितने भी हमारे दोस्त हैं ये जरूर सहमत करेंगे कि बहुत ज़रूरी है रिदम को अंडरस्टैंड करना गाने के लिए, क्योंकि जो बोल बांट होती है ख़ास करके गज़ल में, गज़ल के फॉर्मेट में, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको ताल लय का पता हो, कहाँ उसकी तकसीम होती है, कहाँ उसकी ज़रब होती है, कौन से वर्ड को बढ़ना है, कौन से वर्ड को घटाना है। तो ये बड़ा एक देखने वाली चीज़ होती है। तो लय के साथ थोड़ा सा वो हेल्प हो जाता है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड फिट दैट विद द रिदम। तो ये ज़रूर रिदम के हवाले से इसका कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से छोटा सा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी फसी भाई। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फिर से क्रेडिट अब्बास भाई को जाता है कि हम जैसे नाचीज को भी इतने बड़े आर्टिस्टों से इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया और रूबरू होने का, बातचीत करने का, अपने जो भी उनसे सुनने का मौका दिया, और बहुत मजा आता है। हम भी थोड़े म्यूजिक के शौकीन है, सुनने के गाने तो अगर मैं गा दूं तो लोग भाग जाते हैं तो गाने का तो नहीं, लेकिन सिर्फ सुनती हूँ। लेकिन सुनने में बहुत मजा आता है, और खास तौर से बड़े बड़े आर्टिस्टों को देख के, उनसे बात करके, उनके बारे में सुन के, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जान के बहुत खुशी होती है। हैट्स ऑफ टू अब्बास भाई। अब्बास भाई आप अपने जुबान से कुछ कह दें। शायद मेरे लिए मुनासिब होगा कहना कि मैंने मिंटो का टाइम यहाँ पर देखा है कि जब मिंटो ने इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाने का कदम रखा था,
और इनका डेवलपमेंट देखा, इनकी जर्नी मैंने बॉलीवुड के देखी है और इनके एक्सेप्टेंस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह में देखी है। तो इसी तरह से ये जो अमन है इसको भी मैं इसी तरह से देखता हूँ और अमन का भी बिल्कुल वही एक अंदाज है। और जब मैं अमन को मिला हूँ मैंने कहा था कि भाई इस सरजमी पे एक बहुत बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, वो मिनटों हमारे साथ जुड़े रहे तो उनको रखें। लेकिन मेरे साथ में सबसे बड़ी बात ये हुई कि सब जो नए नए सिंगर्स आए हैं, जैसे अभिजीत का जो काम है बहुत अच्छा, बहुत यूनिक काम है उस गाने के अंदर। और जो आकांक्षा ने बहुत ही ज़रा इसको बहुत लेट आई थी है, लेकिन इसे लेट आने के बावजूद ये लाइन जो है अपनी मुकम्मल बहुत अच्छी तरह करी है। मेरीन का गाना इन्हीं के स्टाइल में बन के बहुत अच्छा बना है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अमन अपने गाने की एक दो लाइन सुनाए और फिर मिनटों की सर्टनली एक मेरी ख्वाहिश है कि जाने से पहले ज़रूर एक लाइन सुना के जाएं। पहले मैं अमन से गुजारिश करता हूँ, तो शुक्रिया अमन। जहाँ झुकाना था सर को मुझे वो दर ना मिला, वाह वाह। जहाँ झुकाना था सर को मुझे वो दर ना मिला, नशे में चूर था मैं मुझे को मेरा घर नशे में चूर था मैं मुझे को मेरा घर ना मिला, जहाँ झुकाना था सर को मुझे वो दर ना मिला। शुक्रिया। और मिंटो साहब। जी हमी साहब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, मैं तो बस बेसहारा हो गया, जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, जब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया, मैं तो बस बेसहारा हो गया। वाह वाह बहुत खूबसूरत। थैंक यू, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का और तमाम आर्टिस्ट का। अब मैं इक़्तिदार भाई से गुजारिश करूंगा कि इस सेशन को तमाम जैसे आर्टिस्ट हैं उनको शुक्रिया अदा करें और वाइंड अप करें। इक़्तिदार आप जी। बहुत शुक्रिया फसी भाई आपका और इरम का कि इतनी खूबसूरती से आपने इसको मुनज़्ज़म किया, इसके सेरेमनीज़ को आगे बढ़ाया। और मैं ख़ास करके जो यहाँ पर संगीतकार और गुलकार हैं, अपने मेहरीन, अभिजीत श्रीवास्तव, आकांक्षा और हमारे भूपेंद्र, मिंटू और भाई अमन पाल, इन सब का अपना ज़ाती तौर पे एक एक फ़र्द को बहुत खुशी से आगे और देखना चाहता हूँ और आप सबके इस फ़न को, इस टैलेंट को सुनियतों के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता हूँ। और ज़ाहिर बात है रज़ा भाई के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका समझ लीजिए हाथ मेरी पीठ पे रहता है, जो कुछ मैं करता हूँ तो उसमें वो साथ देते हैं मेरा, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। आब्दी भाई, अब्बास अंकल के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी, इरशाद, कि अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमां, अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमां, एक थाली में खाए सारा हिंदुस्तान। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया इरम, बहुत अच्छा शेर पढ़ दी। बहुत उम्दा भाई, इतना ज़बरदस्त शेर आपने फरमाया है
तो इसके ऊपर ईरम बाद की में खुद की पूरा शायरी एक है। प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरी खुद की नहीं है भाई। बस सुनती हूँ ना बहुत दूसरों की अच्छा है, शायरियाँ। बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने सारे नाज़रीन दर्शकगण को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। तो उस प्रोग्राम तक के लिए आदाब, खुदा हाफिज़, बाय बाय। ओके Thank you. Bye.